जय हिंद स्टूडेंट, मैं आर.एस. शर्मा आंसर क्लासेस से आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ को। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट से। मैग्नेट, ठीक है। इसकी खोज अर्नेस्ट ने की थी। अर्नेस्ट ने ये देखा कि जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन किया है किसने? बायो सेवर्ट ने, कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही होती है तो उसमें कितना वैद्युत क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो हम निकालेंगे बायो सेवर्ट लॉ से। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? एक कंडक्टर ले रखा है, सपोज डेट एक वायर है, और हाँ यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट्री करंट वेक्टर की बात करेंगे। एलिमेंट्री करंट वेक्टर। देखो हमें पता है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, यानी जो वैद्युत धारा है वो स्केलर क्वांटिटी है आई, और इसको अगर हम डीएल से एलिमेंट्री लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सपोज कर लेते हैं दिस इज द एलिमेंट्री करंट वेक्टर। ठीक है, इसको एलिमेंट्री करंट वेक्टर कहा जाता है, जहाँ पे करंट भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, और लेंथ भी क्या है? अदिश राशि है। इनके प्रोडक्ट को हम लोग एलिमेंट्री वेक्टर कहते हैं। उनकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड आई इंटू डी एल ही होता है, आई डी एल होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, दिशा के बारे में, वो क्या आती है? वो आई और डी एल की जो दिशा होगी वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ठीक है, करंट, ये बात हम याद रखेंगे। आइडियल क्या है? हमारा एक एलिमेंट्री करंट वेक्टर है। तो आइए समझते हैं बायो सेवर्ट लॉ को। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। सपोज डेट ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस पर हम लोग सपोज करते हैं कि एलिमेंट्री लेंथ का मतलब है एक छोटा सा वेक्टर, एलिमेंट्री आई डी एल वेक्टर। ठीक है, अभी हमने बात किया था इसकी, ये जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट कितनी है? आई फ्लो हो रही है, और इसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं और मान लेते हैं ये हमारा वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी बी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट्री लेंथ हमने ले लिया डीएल। इस तार पे जिसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ यानी छोटी सी लेंथ ले ली, कंसीडर कर ली, जिसका जो एलिमेंट्री करंट वेक्टर है वो आई डी एल है। और मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो मान लेते हैं इसका जो आर लोकेशन वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये हमारा यहाँ का पोजीशन वेक्टर है, और मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा है। एलिमेंट्री करंट जो वेक्टर है और हमारा पोजीशन वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो आइए, हमें मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये B बराबर क्या होता है? म्यू ज़ीरो 4 पाई आई डी एल और अपान में आर क्यूब क्यों, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, किसके साथ? आर के साथ। ये आर हमारा क्या है? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है किसका? बायो सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, है ना? सेवर्ट लॉ, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट की बात करेंगे, वो होता है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला कह लो या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी कह सकते हो। और इसी को एक और होता है जिसको हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसके क्या है? एसआई यूनिट है। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, क्या? बायो सेवर्ट लॉ। उसके बाद इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो B बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई और आई डी एल। ठीक है, साइन थीटा क्या आ जाएगा? ये वो एंगल है जो डीएल, आई डी एल और आर के बीच का एंगल, क्योंकि आई डी एल क्या था? ये एलिमेंट्री लेंथ था
एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर था और आर क्या था, इसका पोजीशन वेक्टर था। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो चूंकि ये दोनों का सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, आइडियल साइन थीटा, यानी साइन लिया जाता है तो आइडियल साइन थीटा हो जाएगा, अपान में आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है बायो-सेवर्ट लॉ का। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण होता है। और आप जहाँ पे जानते हैं यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। और इसके हम इसका हेनरी इंटू मीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। और ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं तो यही आता है, बस हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी, यानी जो बी होगा यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होती है वो क्या कहलाएगी, वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। यही प्रोपोर्शनल होती है किसमें, यहाँ पे डीएल यानी लेंथ के, अगर हमारा एलिमेंट्री लेंथ ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। अगली बात, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, बिकॉज दिस इज द वेक्टर आर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर, तो वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/r² लिख लेते हैं। और यही बी जो प्रोपोर्शनल होगा उस साइन के थीटा के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा, जो हमारा पॉइंट इस एलिमेंट्री लेंथ से बना रहा होगा। इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो ये हमारा आ जाता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को व्हाट, आई डी एल साइन थीटा अपान में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, आर स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, और वही कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है, μ0/4 पाई, और ये सब एक साथ लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये बायो-सेवर्ट लॉ है। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं, किसी करंट कंडक्टिंग कंडक्टर के द्वारा, यानी जो हमारे पास एक करंट कंडक्टिंग कंडक्टर है, दिस मीन्स जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके द्वारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, वो फाइंड करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। उसके बाद अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम पाम रूल लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट हैंड पाम रूल। इसमें ये होता है कि जिधर हमारा पॉइंट होता है उधर हम ओपन वाली हमारे जो पाम को ऐसे खोलते हैं कि हमारा जो हथेली है ये परपेंडिकुलर किसके हो, थंब के, और ये खुली हुई जो उंगलियां हैं किधर रखते हैं, पॉइंट्स किस तरफ रखते हैं, और करंट जिसमें फ्लो हो रही है वो थंब की डायरेक्शन में रखते हैं। तो ये जो फोल्ड करने वाली जो डायरेक्शन होती है, फोल्ड करने वाली डायरेक्शन, वो क्या दिखाती है, करंट की डायरेक्शन को दिखाती है। फोल्ड करने वाली डायरेक्शन करंट को दिखाती है। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, और अंदर की तरफ को हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस क्या दिखाता है, देखो क्रॉस का मतलब है टुवर्ड्स बैक कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर टू पेपर। एंड अगर फील्ड अपवर्ड होती है ऊपर की तरफ तो उसको हम डार्ट से दिखाते हैं। ठीक है, जहां कहीं पे क्रॉस बना रहेगा आप समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, अंदर की तरफ है, और डॉट बना है तो ऊपर की तरफ होगा। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना कतई मत भूलिए। जय हिंद।